आरबीआई गवर्नर है, उनका कहना है कि तकरीबन 20 साल लगेंगे इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने में या बनने में। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, नमस्कार। शो में बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार। ये सी रंगराजन साहब ने कहा था कि ऐसा है। देखिए, बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन्होंने एक पैरामीटर लिया, वो है पर कैपिटा इनकम। कह रहा पर कैपिटा इनकम को देखे तो इतना साल लगेगा, मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में, लो इनकम ग्रुप कंट्री में आते हैं। ये उन्होंने लॉजिक लगाया है। देखिए, अगर आप पर कैपिटा इनकम जाएंगे तो सबसे ज्यादा कतर की है अभी। कतर का जीडीपी आपको पता पाकिस्तान से कम है, 271 ट्रिलियन है। पाकिस्तान करीब 271 बिलियन है। पाकिस्तान में ट्रिलियन ना मुंह पे चढ़ गए इंडिया का, बोलते 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 मिलियन निकलता ही नहीं। तो नो, टू इसी सर मेरे टू साथ भी बहुत बार होता है। मेरी ऑडियंस टू कहती है जी मिलियन नहीं बिलियन थे, बिलियन नहीं मिलियन थे। मैंने कहा वो आप लोग खुद समझ लो, मैंने जो बोलना था बोल दिया। नहीं, अब आजकल ट्रिलियन की आदत हो गई, बिलियन में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो तू आपका 350 बिलियन के आसपास जीडीपी है। कतर का 271 बिलियन है। और कतर हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम क्योंकि उनकी आबादी केवल 30 लाख है। फिर सिंगापुर नंबर 2 पे आता है, या फिर आपका ब्रुनेई आता है। ये नंबर 1 2 नंबर 1 कतर है, 2 3 ही आते हैं। मुझे बताइए बाय दैट लॉजिक, क्या सिंगापुर, कतर या ब्रुनेई, तीनों की बात करो, क्या ये मिलिट्री सुपर पावर है? क्या ये न्यूक्लियर पावर्स है? क्या इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है? क्या इनके पास गोल्ड रिजर्व्स है? क्या इनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? क्या इनका जियो पॉलिटिक्स में इतना दम है? क्या ये P5 के कोई मेंबर है? क्या ये क्वाड में I2U2 के, ब्रिक्स के, SCO की प्रेसिडेंसी इनके पास है? क्या इनके पास G20 की प्रेसिडेंसी है? क्या ये इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है? कतर के पास पैसा क्यों? क्योंकि 70% दुनिया का गैस कतर में है। सिंगापुर इज लाइक सिंगापुर को 25, आपको पता सिंगापुर का एरिया कितना है? 25/40, 25/40 की वो बिजनेस टी है। इट्स अ बिजनेस टी। और ब्रुनेई इज अगेन बिकॉज ऑफ ऑयल। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम से देखें, हाँ हम पीछे हैं, कोई डाउट नहीं है। पर जहां दुनिया की करीब करीब 18% इनका 18% आबादी रहती हो, वो पर कैपिटा इनकम में कभी आ सके नहीं आ सकती। आप कंबाइंड जीडीपी की बात कीजिए, आप पीपीपी की बात कीजिए, जिन पैरामीटर्स में मैंने बात की उनकी बात कीजिए। कतर सुपर पावर, ये आपने कभी देखा, सुना या जाना? सिंगापुर सुपर पावर है, आपने कभी देखा, सुना या जाना? मैं आपको हमेशा कहता था। और हाँ, ब्रुनेई का भी सुपर पावर, ये सुना, देखा, जाना, माना कि किसी के सपने में भी आया ये। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, बड़े आला ओहदे पे रहे हैं वो। बट ये प्रैक्टिकल चीज है। यू कैन नॉट रीड वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रेट द होल स्टोरी। मतलब अगर आपको डाटा पढ़ना तो पूरा पढ़िए ना। आप बिल्कुल, मैं आपको एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं आपको आरजू जी हमेशा कहता था, वी आर नॉट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी डोंट वांट टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। मैं डेवलपिंग डेवलप की तो बात ही नहीं कर रहा। ये मैं आज इस आर्टिकल के रेस्पॉन्स में नहीं कह रहा। अगर आप पिछले 2 साल की वीडियो देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो यहाँ जो है, आज आपके पास इंडिया की करेंसी, इंडिया का रुपया, रुपए कार्ड और यूपीआई करीब करीब आरजू जी 35 कंट्रियों में एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबके साथ फॉरेन रुपी ट्रेडिंग के अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब वेस्टरो अकाउंट्स। हमने रशिया के साथ तो शुरू कर दिया, रशिया और एक और कंट्री श्रीलंका के साथ। नेपाल में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलती है, श्रीलंका में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलेगी। और यही उन 35 कंट्रियों में चलेगा। पीछे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा आई थी, उन्होंने चांदनी चौक से एक दुपट्टा खरीदा और रुपये कार्ड से अपने पैसा दिया। जर्मन के एम्बेसडर ये कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन इंडिया हैज डन एंड जर्मनी हैज टू लर्न फ्रॉम दैट। हमारे यहाँ